प्रिय भाइयों, मित्रता पाठ का अगला अवतरण। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को वेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते हैं, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति के यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ गूढ़ता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यह अवतरण है। जब हम निकलते हैं घर से बाहर युवावस्था में और अध्ययन के लिए महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में पहुंचते हैं, वहाँ जब हमारा नामांकन होता है तो नामांकन के बाद हमें आवास की व्यवस्था करनी पड़ती है। कभी सुविधा से अगर छात्रावास उपलब्ध हो जाता है तो हम छात्रावासों में रहकर और अध्ययन का कार्य करते हैं। जब हम छात्रावास में पहुंचते हैं उस समय हमारे ऊपर मित्रता की धुन सवार होती है। लेखक कह रहा है कि मित्र बनाने की ललक होती है। हृदय में एक भाव पैदा होता है कि हम अपने अध्ययनशील इस जीवन में
छात्रावास में अपने लिए कुछ मित्रों को चुने। बाल्यावस्था के जो हमारे मित्र होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं, जिनसे हमारी बड़ी प्रगाढ़ता होती है, और वह जो मित्रता होती है, बाल्यावस्था की जो मित्रता होती है, उसमें उतना उत्साह नहीं रहता है और न तो उतनी खिन्नता माने द्वेष, कष्ट, दुख, झुंझलाहट। बाल्यावस्था की जो मित्रता होती है, उसमें मन को प्रफुल्लित करने वाला, आनंदित करने वाला, प्रसन्नचित्त करने वाला आनंद होता है, सुख होता है। जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, हृदय को मर्माहत कर देने वाली, पीड़ा पहुंचाने वाली, कष्ट देने वाली, एक मित्र की दूसरे मित्र से ईर्ष्या की भावना रहती है, और यदि हम उसकी समकक्षता नहीं कर पाते तो मन में दुख भी रहता है। वह और कहाँ, अर्थात वैसा जीवन के अन्य क्षेत्र में प्राप्त नहीं होता। कैसी मित्रता में कैसी मधुरता होती है, अर्थात मिठास होती है। एक दूसरे से हम कितना घुल मिल कर रहते हैं, कितनी अनुरक्ति अर्थात कितना प्रेम रहता है, एक दूसरे पर विश्वास होता है, और वो भी अपार विश्वास, जिसकी सीमा न हो, इतना विश्वास होता है। हृदय में कैसे कैसे नए नए विचार और नए नए भाव प्रसन्नता के साथ आते हैं। वर्तमान बड़ा ही आनंददायक दिखाई देता है, अर्थात सुखदायक दिखाई देता है, प्रसन्न चित्त करने वाला दिखाई देता है, और भविष्य के संबंध में भी हमारे मन में अनेक प्रकार की सुखदायी कल्पनाएं अर्थात ऐसे विचार आते हैं, ऐसे विचार पैदा होते हैं जो मन को ललचाते हैं और मन भविष्य की ओर आकर्षित होता जाता है। कितनी जल्दी एक मित्र की बातें दूसरे मित्र के हृदय में लग जाती हैं, दुख देने लगती हैं, और कितना जल्दी एक मित्र दूसरे मित्र को मनाने लगता है और मित्र मान जाता है और सारी समस्या का समाधान हो जाता है। सहपाठी की मित्रता का अभिप्राय है, सहपाठी माने साथ पढ़ने वाला। तो साथ पढ़ने वाले की जो मित्रता है उसको कहते हैं सहपाठी की मित्रता। यह जो उक्ति है, अर्थात साथ पढ़ने वाले की मित्रता, ऐसी मित्रता में हृदय में एक उथल पुथल की भावना होती है, उतार चढ़ाव की भावना होती है। लेकिन युवा पुरुष की जो मित्रता होती है, वह स्कूल में या विद्यालय में एक साथ पढ़ने वाले मित्र की मित्रता से भिन्न होती है। युवा व्यक्ति या युवा पुरुष की जो मित्रता होती है उसमें मजबूती होती है, दृढ़ता होती है। बाल्यावस्था की मित्रता होती है, छूटती है, होती है, बिछड़ती है, लेकिन युवा अवस्था की मित्रता में मजबूती होती है, दृढ़ता होती है, उसमें शांति होती है और गंभीरता की भावना होती है। उसी प्रकार युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के या बचपन के मित्रों से कई बातों में अलग होते हैं। लेखक कह रहा है कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, अर्थात मन में विचार करते होंगे एक आदर्शवादी मित्र की, हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए, हमारा मित्र गुणवान होना चाहिए, हमारा मित्र सुंदर होना चाहिए, हमारा मित्र शक्तिशाली होना चाहिए, हमारा मित्र समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि एक सम्मानित युवक का मित्र भी उतना ही सम्मानित माना जाएगा। तो ऐसे
सम्मानित या आदर्श युवक से मित्रता करना हम चाहते हैं और ऐसे आदर्श मित्र की कल्पना करते हैं, उसके गुणों की कल्पना करते हैं। लेकिन केवल आदर्श मात्र से, सोचने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। हमें तो धरातल पर काम करना है। कल्पना से काम नहीं चलने वाला है, विचारों से केवल काम नहीं चलने वाला है। लेखक कह रहा है कि सुंदर प्रतिमा माने सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर, मन भावनी चाल, मन को मोहित कर लेने वाली मित्र की चाल, और वह स्वतंत्र विचार का हो, स्वतंत्र प्रकृति का हो। ये कुछ बातें हैं जिनको देखकर मित्रता की जाती है। लेकिन जीवन संग्राम में, यहाँ अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया लेखक ने, जीवन रूपी संघर्ष में, जीवन रूपी संग्राम में, इस जीवन रूपी पथ पर साथ देने वाले मित्रों में इससे कुछ और अलग विशेषताएं होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हम खूब प्रशंसा करें, उसमें इतने गुण हो कि उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए हम न थके, केवल उसे मित्र नहीं कह सकते। गुणों की खूब प्रशंसा करें लेकिन उसके प्रति हमारा प्रेम भाव न रहे, लगाव न रहे, उसे मित्र नहीं कहते। जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, ऐसा मित्र बना ले जिससे अपना काम निकाले केवल, लेकिन मन के अंदर उसके प्रति लगाव न रहे, घृणा की भावना रहे। केवल ऐसा मित्र काम चलाऊ मित्र होता है। अर्थात काम चलाऊ मित्र का चुनाव करने के लिए लेखक नहीं कह रहा है कि काम निकाले, लेकिन उसके प्रति हम घृणा का, नफरत का भाव रखें। मित्र कैसा होना चाहिए? तो सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए। ऐसा मित्र जो हमें इस जीवन रूपी मार्ग पर एक अच्छा मार्गदर्शक का काम भी कर सके, मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा सके, जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सके कि वह हमारा हितकारी है और उससे हमें कभी कहीं कोई विश्वासघात, कोई खतरा नहीं है। एक सच्चे भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रेम पात्र बना सकें, उसे सच्चा प्रेम उसके प्रति प्रदर्शित कर सकें, विश्वास कर सकें। ऐसा मित्र होना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। अर्थात हमारे सुख दुख का अनुभव हमारा मित्र भी करे, हमारे सुख में सुखी और दुख में दुखी हो, और हम भी अपने मित्र के सुख में सुखी और दुख में दुखी, इस प्रकार की भावना जहाँ विद्यमान हो, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। उसी कहते हैं सह अनुभूति, साथ साथ अनुभव करने की जो इच्छा शक्ति होती है उसे सहानुभूति कहते हैं। मित्र के सुख के अनुभूति में हम भी सुख का अनुभव करें और दुख की स्थिति में हम भी दुख का अनुभव करें। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, एक मित्र की हानि दूसरा मित्र अपनी हानि समझे, एक मित्र का लाभ दूसरा मित्र अपना लाभ समझे। इस प्रकार का भाव दोनों के अंदर होवे। मित्रता के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि दो मित्र हों और दोनों एक ही कार्य करते हों, यह भी जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि दोनों की रुचि एक ही वस्तु में हो, एक ही कार्य में हो, एक ही विषय में हो। उनकी रुचि, उनकी इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं। उनका स्वभाव, उनका आचरण, उनका व्यवहार भी एक ही समान हो, यह भी आवश्यक या उचित नहीं है। दोनों मित्रों जिससे हम मित्रता कर रहे हैं उसका स्वभाव, उसकी आदत, उसका कार्य व्यवहार वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमारा है। अर्थात तो दोनों का आचरण, दोनों का स्वभाव, दोनों का कार्य व्यवहार एक जैसा होना भी जरूरी नहीं है। दो अलग अलग स्वभाव के लोगों में भी आपस में प्रेम और मित्रता रहती है और रही है। यहाँ
शैली का प्रयोग किया, उदाहरण के द्वारा अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। आपको मित्रता की जो गहराई है उसको समझाने का प्रयास कर रहा है कि राम धीर और शांत प्रकृति थे, राम धैर्यवान थे, गंभीर थे, शांत थे, लेकिन वही लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे, क्रोधी स्वभाव के थे। तुरंत जो है किसी स्थिति परिस्थिति में वह क्रोधित हो जाते थे और विरोध का भाव प्रकट कर देते थे। लेकिन दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। राम और लक्ष्मण में बड़ा ही गहरा प्रेम था और इस संसार में भाई भाई के आपसी प्रेम की जब चर्चा होती है, जब प्रेम का उदाहरण दिया जाता है, तो राम और लक्ष्मण इन दोनों भाइयों के प्रेम को उदाहरण रूप में हम लेते हैं, उदाहरण के लिए उसकी चर्चा करते हैं। उदार मतलब दानी और उच्च आशय, स्वाभिमानी कर्ण, अत्यंत दानी, वीर, पराक्रमी, महत्वाकांक्षी इत्यादि एक सच्चे महारथी और वीर के गुणों से युक्त जो कर्ण था, और वही दूसरी ओर लालची दुर्योधन, षड्यंत्रकारी दुर्योधन, अन्यायी दुर्योधन। लेकिन कर्ण और दुर्योधन की जो मित्रता थी उसका निर्वाह हुआ और बड़े अच्छी तरह से हुआ। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो, मैंने एक ही प्रकृति, एक ही स्वभाव, एक ही रुचि, एक ही लगन, एक ही इच्छा, एक ही चाह के लोगों में मित्रता स्थापित हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कभी कभी विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और उसे मित्र बनाना चाहते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर कोई गुण नहीं है तो जो गुण हमारे अंदर नहीं है उस प्रकार के गुण वाले से हम मित्रता करते हैं ताकि वह गुण हमारे अंदर विकसित हो जाए। कभी कभी हम समाज में अपने को प्रतिष्ठापित करने के लिए भी मित्रता का चुनाव करते हैं। कभी कभी हम अपने से श्रेष्ठ, ज्ञानी, वीर, पराक्रमी और धनी से मित्रता करते हैं। लेखक ने इसका विवेचन किया है। चिंतनशील मनुष्य जो हमेशा चिंतन करता है, सोचता रहता है, विचारता रहता है, वह कभी कभी प्रफुल्ल चित्त मन वाला अर्थात हंसमुख व्यक्ति, हमेशा जो हंसता रहे, मुस्कुराता रहे और मनोरंजन करता रहे, ऐसे व्यक्ति का साथ जुड़ता है, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करता है। जो कमजोर होता है, दुर्बल होता है, वह शक्तिशाली का साथ खोजता है, शक्तिशाली की मित्रता खोजता है। जो धैर्यवान होता है वह एक उत्साही व्यक्ति को मित्र बनाना चाहता है ताकि वह इस जीवन में हमें किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करे, उत्साहित करता रहे। उदाहरण फिर दिया, उच्च आकांक्षा वाला मतलब महत्वाकांक्षी जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके पास पराक्रम था, शक्ति थी, वीरता थी, लेकिन उपाय के लिए, युक्ति के लिए, विधि के लिए हम कैसे अपनी वीरता का प्रयोग करके और अपने साम्राज्य का विस्तार करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए वह चाणक्य की ओर देखता था। क्योंकि चाणक्य नीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे और विधि विधान नियम की जानकारी थी। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य में अंतर था, एक वीर था तो दूसरा बुद्धिमान था। इसलिए चंद्रगुप्त ने चाणक्य
की निकटता स्थापित की, चाणक्य को माना गुरु, और चाणक्य और उसकी मित्रता, उसका जीवन एक साथ दोनों का निर्वाह हुआ। तो चंद्रगुप्त जो था वह चाणक्य की ओर हमेशा युक्ति के लिए देखा करता था, कौन कार्य किस प्रकार होगा इसके लिए वह चाणक्य की ओर देखता था। नीति कुशल नीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ अकबर मनोरंजन करने के लिए हमेशा बीरबल का आश्रित होता था, अर्थात बीरबल के पास मनोरंजन के गुण थे, मन बहलाने वाले गुण थे, ऐसे विचार, ऐसी युक्ति, ऐसा उपाय था। और अकबर जो है बीरबल की युक्तियों से अपना मन बहलाने का कार्य करता था। ये बहनों, लेखक के कहने का भाव यह है कि मित्रता के लिए समान गुण धर्म, समान क्रियाकलाप आवश्यक नहीं है। तो विरोधी गुण वालों में भी मित्रता हो सकती है, निभा सकती है। दो विरोधी गुण वालों से भी मित्रता निभ सकती है, और दो क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने वालों से भी मित्रता निभ सकती है। इसलिए मित्रता का चुनाव कभी भी हम करें तो कैसे करें, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को आगे रखकर, और किसे हम मित्र बनावें तो उसमें हमें वह उत्साहित करेगा, प्रेरणा प्रदान करेगा, हमें शक्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार मित्रता का चुनाव करना चाहिए, विश्वास पात्र को मित्र बनाना चाहिए, और अपने लक्ष्य के पथ पर आगे बढ़ाने वाले को मित्र बनाना चाहिए। इस अवतरण से संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न हैं। अवतरण का संदर्भ लिखना है, जिसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम होता है। इसके बाद इसमें से 3 प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर इसी अवतरण में है, इसमें से ढूंढ के लिखना है, और पूरे अवतरण की व्याख्या जो बताई गई वो व्याख्या लिखनी है। इसकी भाषा शुद्ध संस्कृत परिष्कृत खड़ी बोली है, और इसमें लेखक ने विवेचनात्मक और उद्धरण शैली का प्रयोग करते हुए इस अवतरण को अत्यंत रोचक और बोधगम्य बनाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।